हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर और आज के इस वीडियो में हम हमारा मैथ्स 2 का जो चैप्टर नंबर 5 है, ओके, चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो देखने वाले। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे और आने वाले वीडियोज में बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेंगे। ऑलरेडी जो एक प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, ओके, पूछा गया है इवन ऑड वाला, तो वो ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, उस पर डिटेल में मैं आपको समझाया, तो आप देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में ये जो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, ओके, ज्यादा इसमें मैं टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा आपका। ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, ठीक है, इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ सबसे पहले। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है? फॉर लेट्स से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू ए, ए क्या है? यहाँ पे लोअर लिमिट है, यहाँ पे क्या है? ए लोअर लिमिट है और ये क्या है? अपर लिमिट है। ओके, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होता है बच्चों, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हुआ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, या फिर एफ ऑफ टी इंटू डी टी हो, या फिर एफ ऑफ वाई इंटू वर्ड डी वाई हो, कुछ भी हो, यहाँ पे अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर इक्वल है, मतलब सेम सेम है, तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, बट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 2 टू 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, कुछ तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है इंटू डीएक्स है, तो आप डायरेक्टली डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्टली आप 0 आंसर लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें ये बोलता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ कर देंगे इस प्रॉपर्टी कैसे हम लोगों को हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स 0 मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है अभी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 0 पुट करोगे और बाजू में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना। ओके, राइट साइड में लिख के आपको स्पेसिफाई करना रहेगा कि यस आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर दिस प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज 0, मतलब अपर लिमिट इज इक्वल, देन इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों? यहाँ पे मैं प्रूफ लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? प्रूफ। ओके, ओके, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। अभी जो मैं यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी कराने वाला, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऐसे करके ये सेकंड है, वैसे थर्ड है और फोर्थ है। ओके, ऐसे ये है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें भी जो लेट करेंगे वो सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, तो सब में पैटर्न सेम होने वाला है। अभी आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या? लेट करना। लेट क्या करना है? लेट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेना है। ओके, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू वर्ड डी एक्स इक्वल टू वर्ड क्या है? इसका वैल्यू जो आ रहा है जी ऑफ एक्स आ रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि ये क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने लेट किया है, हमने लेट किया है। अब इसका हम लोग यूज करेंगे, इससे हम लोग चीजें कुछ कंपेयर करने वाले। ठीक है, देखो अभी बच्चों इसको प्रूफ करना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे हमें एलएचएस पार्ट लेना पड़ेगा। एलएचएस क्या है? यहाँ पे देखो एलएचएस, एलएचएस क्या दिया हुआ है? यहाँ पे देखो एलएचएस है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू व्हाट ए दिया हुआ है एफ ऑफ व्हाट एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डीएक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, यहाँ पे देखोगे हमने क्या देखा है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? जी ऑफ एक्स आ रहा है, जी ऑफ एक्स आ रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखो जी ऑफ एक्स, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? जी ऑफ एक्स ही आने वाला है, राइट? जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। ओके, बट ये क्या है? हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि इसका जो वैल्यू है डिफाइंड है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। अब कभी भी ऐसा सॉल्व जब करेंगे हम लोग ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट क्या है? ए है। ओके, अपर लिमिट क्या है? ए है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, आपको पता रहेगा नॉर्मली। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट है, इसको अप्लाई करना है इसके अंदर। कैसे अप्लाई किया जाता है? बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये क्या करने का, जो ए है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं? ऑलवेज ध्यान रखो, ऑलवेज ध्यान रखो, पहले हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट का वैल्यू जो होगा वो एक्स की जगह पुट करने का, जहां जहां एक्स आएगा वहां पे अपर लिमिट पुट करने का पहले, उसके बाद माइनस करने का, उसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना होता है। तो देखो कैसे करेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट लिखा, फिर यहाँ पे क्या होगा? जी ऑफ व्हाट एक्स की जगह क्या पुट करोगे? ये वाला अपर लिमिट में ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी ऑफ ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस सी, सी के साथ कुछ एक्स नहीं है तो वैसे सी आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा? देखो माइनस लिखा, ऑलवेज माइनस आएगा। ठीक है, वापस से हम लोग क्या लिखेंगे? वापस से हम लोग जी ऑफ व्हाट, वापस से यही लो, और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या है? जी ऑफ ए हो जाएगा, उसके बाद प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? ए भी देखो, ये कैसा है? जी ऑफ ए है। ओके, जी ऑफ ए की जगह जी ऑफ ए प्लस व्हाट सी, ये माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी ऑफ ए, उसके बाद माइनस, ये कैसा हो जाएगा? देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो क्या हो जाएगा? ए प्लस जी ऑफ ए है,
और यहाँ पे माइनस जी ऑफ ए, खासकर कैंसिल। ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, 0 आ जाएगा, राइट। ये किसका वैल्यू, ये हमारा LHS था, राइट, ये LHS था। ओके, LHS था। ऐसे RHS में भी क्या है, RHS भी हमारा क्या है, 0 है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, a टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप एंड में यहाँ पे लिख देना। ओके, एंड में यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, a टू व्हाट, यहाँ पे a f ऑफ x, ओके, f ऑफ x इंटू व्हाट डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, बस ये है। एग्जाम में अगर यहाँ पे 2 to 2 दिया हुआ है, 5 to 5 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ, आप डायरेक्टली 0 लिखना यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, ऐसे हम लोग अभी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें भी मैंने आपको क्या बोला, हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, हमने पहले लेट करना है, उसके बाद आगे की चीजें करनी है। ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, प्रूफ। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग प्रूफ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हमें लेट करना, लेट क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो f ऑफ x, ओके, यहाँ पे f ऑफ x इंटू व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx, ओके, विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आएगा, g ऑफ x आएगा और प्लस c आएगा, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अभी इसका यूज करके हमें इसको करना है प्रूफ। ओके, इसमें भी सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x into dx कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस, माइनस लिखा, फिर ये क्या, माइनस लिखने के बाद आप ये जो लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट में इंटरचेंज कर सकते हैं और f ऑफ x into dx लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अगेन यहाँ पे LHS ले लेते हैं। इसमें LHS ले लिया मैंने। यहाँ पे देखोगे लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है, a टू b दिया हुआ है, राइट, a टू दिया हुआ है, f ऑफ x इंटू व्हाट, f ऑफ x इंटू क्या है हमारा dx है। ओके, f ऑफ x इंटू dx। आगे इसको थोड़ा करते हैं। आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, g ऑफ x आएगा, राइट। इसका क्या आएगा, g ऑफ x प्लस c आएगा, राइट। बट यहाँ पे क्या है, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हमारा a हो जाएगा और अपर लिमिट यहाँ पे b दिया हुआ है। ठीक है, अभी आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो अपर लिमिट होता है वो अप्लाई होता है, फिर ये होता है। तो ये क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे b पुट कर देना, या उसके बाद माइनस करने के बाद a पुट करना। तो पहले b करते हैं, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे g ऑफ व्हाट क्या हो जाएगा, g ऑफ b क्या हो जाएगा, g ऑफ व्हाट b प्लस सी, फिर माइनस लिखा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, अगेन g ऑफ व्हाट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह, तो x की जगह a पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, g ऑफ a प्लस c हो जाएगा। उसके बाद ऐसा क्लोज कर देना। उसके अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसा हो जाएगा, ये g ऑफ b प्लस व्हाट c माइनस व्हाट g ऑफ a फिर माइनस c हो जाएगा। देखो प्लस c दिया हुआ है, माइनस c कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे g ऑफ b माइनस व्हाट g ऑफ a। ओके, ऐसा हो जाएगा। और दिस इज व्हाट LHS है, ये हमारा LHS है। RHS क्या दिया हुआ है, RHS भी देख लेते हैं। RHS क्या है, माइनस ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट b टू a f ऑफ x into dx, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर इसका भी हम लोग इसका हमारा जो RHS जो दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू अगर ये आ जाता है, ये आ जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको लेते हैं, ये हमारा RHS में है, तो इसको हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, RHS में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखोगे माइनस दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट b टू a दिया हुआ है। ओके, f ऑफ x इंटू व्हाट dx है, f ऑफ x इंटू व्हाट dx है। ओके, ठीक है। तो अभी अगेन इसका आपको पता है आंसर क्या आता है, देखो इससे कंपेयर करो, f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट f ऑफ x इनटू dx क्या रहेगा, तो g ऑफ x प्लस c ही आएगा यहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लिया है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, बिकॉज कोई भी अगर लिमिट रहेगा, ओके, इसका आंसर g ऑफ x प्लस c ही आने वाला है। तो इसमें भी क्या रहेगा, g ऑफ x प्लस c आने वाला है। चेंजेस क्या आएंगे, अपर और लोअर लिमिट में। माइनस साइन बाहर लिया हूं मैंने। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ x, ओके, f ऑफ x प्लस c, सॉरी यहाँ पे g ऑफ x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे g ऑफ x। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, g ऑफ x। ओके, g ऑफ x प्लस c हो जाएगा। ओके, और इसका लिमिट्स क्या है, देखो लोअर लिमिट b है और अपर लिमिट a है। ओके, ठीक है। आगे इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो माइनस साइन बाहर ही रहने, तो अब हम लोग लिमिट को अप्लाई करते हैं। पहले a जाएगा। ओके, तो कैसा हो जाएगा, ये g ऑफ a प्लस c हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन लगाने का, ब्रैकेट में लिखने का, फिर b x के प्लेस पे जाएगा। ओके, मतलब लोअर लिमिट अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे g ऑफ व्हाट b
बी, ओके जी ऑफ बी, उसके बाद प्लस सी हो जाएगा, जी ऑफ बी प्लस सी, ओके ठीक है। अभी आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कैसा हो जाएगा, देखो माइनस साइन बाहर ही है, ओके माइनस साइन बाहर है तो अंदर के सारे ब्रैकेट में रखो। यहाँ पे क्या होगा, जी ऑफ ए है प्लस सी, यहाँ पे माइनस लिखा, फिर जी ऑफ बी लिखा मैंने, जी ऑफ बी लिखा, उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस सी है और माइनस सी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके ठीक है। अभी देखोगे ये जो माइनस साइन है इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जी ऑफ ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी, ओके दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अगर प्लस को मैं पहले लिखता हूँ तो जी ऑफ बी माइनस वॉट, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, ये क्या RHS है, क्या RHS है। अगर आप देखोगे LHS RHS को ध्यान से, तो LHS क्या है, जी ऑफ पी माइनस सी ऑफ ए, और RHS क्या है, जी ऑफ बी माइनस माइनस वॉट जी ऑफ ए। तो मतलब LHS इक्वल टू क्या है, हमारा RHS है, LHS इक्वल टू क्या है, RHS है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वॉट ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वॉट, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ओके बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स, ओके ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे करके एक थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल चेंज कर दिया, ये एक्स के टर्म में हमारा इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे टी के टर्म में, दोनों का आंसर सेम रहेगा, ओके मतलब ये कहने का ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का कि हमारा जो इंटीग्रल होता है, ओके हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है, ओके कैलकुलेट करने के बाद वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल पे, ओके तो इसमें भी ऐसा ही है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अगेन हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया, प्रूफ करने के लिए जो नॉर्मल हमारा क्या है प्रोसेस है, पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या, इसका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा प्लस व्हाट सी, प्लस सी, ओके ये हमने लेट किया, ओके ये हमने लेट किया। अगेन यहाँ पे LHS लो, अभी LHS यहाँ पे लेंगे, LHS नथिंग बट व्हाट, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू व्हाट बी दिया हुआ है, ओके ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो बच्चों ये जो हमारा है इसका आंसर ये आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ऑफ एक्स, ओके यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, ओके बट यहाँ पे ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लोअर लिमिट ए हो जाएगा, अपर लिमिट बी हो जाएगा। अभी हम लोग लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, देखो जी ऑफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी प्लस सी, ओके जी ऑफ बी प्लस सी, उसके बाद माइनस आएगा, फिर यहाँ पे जी ऑफ व्हाट, जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा, जी ऑफ ए प्लस सी, ओके अभी इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी ऑफ बी प्लस सी, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए माइनस सी, प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसिल, ओके तो हमारा टर्म यहाँ पे क्या बचेगा, जी ऑफ बी माइनस व्हाट, जी ऑफ ए, ये हमारा क्या मिला बच्चों, LHS है, ओके LHS का वैल्यू है, ओके LHS है, ओके ये हमारा LHS है। RHS भी देख लेते हैं हम लोग, RHS क्या आ रहा है, RHS क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू बी है, और यहाँ पे हमारा जो x की जगह t है, ओके इनटू व्हाट dt, ओके ऐसा है। तो इसका भी देखेंगे तो यही वैल्यू अगर आ गया, ओके इसका भी अगर मतलब g ऑफ b माइनस जी ऑफ ए आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो चलो देख लेते हैं, इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, ओके ठीक है। यहाँ पे कैसा होगा आपको पता है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट, इसको हम लोग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे ये वाला एफ ऑफ टी इंटू वॉट डी टी है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जी ऑफ टी प्लस सी लिखेंगे, तो यहाँ पे भी वैसे कुछ लिखते हैं कंपेयर करके, ओके तो यहाँ पे कैसा आएगा, जी ऑफ वॉट टी, जी ऑफ टी प्लस सी लिखा, ओके जी ऑफ टी प्लस सी, लेकिन ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, इधर बी लिखेंगे, ओके ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम लोग लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बी अपर लिमिट अप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, जी ऑफ व्हाट बी हो जाएगा प्लस सी, ओके जी ऑफ बी प्लस सी, माइनस लिखा, फिर यहाँ पे जी ऑफ व्हाट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा अप्लाई होगा तो जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे, ओके आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कैसा हो जाएगा, ये जी ऑफ बी प्लस सी, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस व्हाट जी ऑफ ए, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे सी हो जाएगा, माइनस सी, ओके ठीक है। ये प्लस सी और माइनस सी विल गेट कैंसिल, सो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, जी ऑफ व्हाट बी, जी ऑफ सी माइनस व्हाट जी ऑफ ए से ए रहेगा, ओके ये हमारा क्या मिला बच्चों, RHS मिला, ओके अगर आप RHS और LHS को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे LHS है विच इज नथिंग बट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और ओके
एंड यहाँ पे एल एच एस है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और आर एच एस क्या है जी ऑफ बी माइनस और जी ऑफ ए, यानी कि एल एच एस इक्वल टू क्या है, एल एच एस इक्वल टू क्या है, आर एच एस, आर एच एस है। यानी कि हमारा जो प्रूफ था ओके, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स, ओके यहाँ पे हो जाएगा ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल पे। ओके ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी रहा। फोर्थ प्रॉपर्टी में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ा सा ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन है बट ऐसे डरना नहीं है। ओके इसमें भी सेम ही करने वाले हैं। ठीक है, क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। ओके तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, सपोज बीच में कोई एक कांस्टेंट आ गया, नंबर आ गया, जो जिसका वैल्यू जो है, जो हमारा सी जो है वो क्या है, जिसका वैल्यू क्या है, ए से ज्यादा है और बी से कम है। ऐसे समझ लो ए क्या है, ए इंडिकेट कर रहा है 1, बी के सी इंडिकेट कर रहा है 2 और बी क्या इंडिकेट कर रहा है 3। तो देखो 2 है, जो 2 क्या है, ए से ज्यादा रहेगा क्योंकि ए का वैल्यू 1 है, और ये जो 2 रहेगा वो क्या रहेगा, बी से कम रहेगा बिकॉज बी का वैल्यू 3 है। तो ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो, ऐसे ही नंबर्स रहते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म में लिए हैं, यहाँ पे वो कंडीशन वहां पे दिया गया है। ओके तो ऐसा कभी भी रहता है, जैसे ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू सी लिख सकते हैं। ओके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टू बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सी है तो इधर भी सी से स्टार्ट होगा, यहाँ पे बी से नहीं स्टार्ट होगा। ओके यहाँ पे ए टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। क्या ये भी प्रूफ करके भी हम लोग देख सकते हैं, यस प्रूफ करके भी हम लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है एलएचएस पार्ट है वो आरएचएस में जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं। चलो देख लेते हैं फटाफट, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रूफ लिखता हूँ। ओके यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों, प्रूफ लिखा मैं। यहाँ पे सब फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लेट रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लेट हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, यहाँ पे डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स। ओके एफ ऑफ एक्स इंटू वर्ड डी एक्स करोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस सी, ऐसा हमने लेट किया है। ओके ऐसा हमने लेट किया। अब इसका यूज करके हम लोग पहले एलएचएस देखते हैं। ओके अगेन एलएचएस में कुछ नहीं, वही हमने दिया जो है यहाँ पे ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। इसको अब हम लोग नॉर्मल इससे कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। ओके ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। क्योंकि ये क्या है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ए टू बी यहाँ पे लिमिट्स लग जाएंगे, राइट। ओके सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ वॉट बी हो जाएगा, जी ऑफ बी। ओके यहाँ पे प्लस सी, उसके बाद माइनस लिखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे जी ऑफ वॉट ए, जी ऑफ ए प्लस सी, उसके बाद यहाँ पे ए हो जाएगा लोअर लिमिट। ओके ठीक है इसको भी सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो जी ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। ओके माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी एंड माइनस सी विल गेट कैंसिल, सो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, यहाँ पे जी ऑफ बी माइनस व्हाट जी ऑफ ए। ओके ठीक है ये क्या मुझे मिला, एलएचएस मिला। ओके ये मुझे एलएचएस मिला। आरएचएस हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या, यस आरएचएस भी प्रूफ किया जा सकता है। देखो आरएचएस में ये दिया हुआ है, इसी को लिख लेते हैं। ठीक है इसको लिख लेते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। ओके ठीक है बच्चों। ओके यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या देखो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट क्या है, यहाँ पे ए टू सी है। ओके ए टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट क्या है, डी एक्स है, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सी टू यहाँ पे बी है। ओके सी टू बी है, एफ ऑफ एक्स इंटू और डी एक्स है। ओके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। देखो ये वाला हमारा क्या था, आरएचएस पार्ट था। ओके आरएचएस मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसका भी देखो देखेंगे ये इसका जो वैल्यू है वो ये आता है कि नहीं, एलएचएस आता है कि नहीं, आता है तो हम लोग बोलेंगे यस हमारा जो ये जो अबव एक्सप्रेशन जो है प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गया। ओके ठीक है इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, ये हमने लेट किया ना इसके साथ कंपेयर करेंगे, और सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसको भी कंपेयर करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, अगेन इसका आएगा जी ऑफ एक्स आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा प्लस सी, उसका अपर लोअर लिमिट लगा दो, यहाँ पे लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट सी है। ओके प्लस यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स, इसका भी क्या आने वाला है जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। ओके और अपर लोअर लिमिट लगा देना है यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है सी है, अपर लिमिट क्या है बी है, अपर लिमिट बी है। ओके अगेन जो हमारा नॉर्मल जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर लेते हैं। ओके यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे पहले अपर लिमिट अप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ वॉट सी हो जाएगा, पहले जी ऑफ सी प्लस सी आ जाएगा। देखो सी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके उसके बाद ब्रैकेट लगाया, उसको ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद माइनस किया, फिर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, अभी लोअर लिमिट इसके लिए अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ वॉट ए हो जाएगा प्लस सी, जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा। ओके जी ऑफ ए प्लस सी। ठीक है ये किसके लिए, इसके लिए हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके लिए कर लेते हैं, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगाने का। ओके अब इसके लिए देखो तो यहाँ पे क्या रहेगा, जी ऑफ वॉट, यहाँ पे देखो जी ऑफ वॉट पहले अपर लिमिट
क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वो बी लिखा, प्लस सी लिखा मैंने, ओके। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आया, उसके बाद जी ऑफ व्हाट, सी लिखेंगे, जी ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट सी है, उसके बाद प्लस सी हो जाएगा, और इसको क्लोज कर दो ऐसे, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती हैं और क्या क्या नहीं कैंसिल होता है। यहाँ पे देखो जी ऑफ सी दिया हुआ है, तो जी ऑफ सी हो जाएगा प्लस सी, माइनस यहाँ पे क्या है, जी ऑफ ए है, उसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा जी ऑफ वॉट, जी ऑफ बी, उसके बाद यहाँ पे प्लस वॉट सी, यहाँ पे माइनस वॉट जी ऑफ सी, उसके बाद माइनस सी, ओके। देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल होती है। देखो प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसिल, प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसिल, ओके। और क्या चीजें कैंसिल होंगी, यहाँ पे देखो माइनस जी ऑफ सी है और यहाँ पे प्लस सी ऑफ सी है, विल गेट कैंसिल। बचा हुआ टर्म्स क्या है, यहाँ पे देखते हैं बचे हुए टर्म्स। यहाँ पे देखोगे पहले प्लस वाला मैं लिखता हूँ, प्लस जी ऑफ बी दिखा है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्लस में जी ऑफ बी, यहाँ पे माइनस क्या है, जी ऑफ ए, माइनस वॉट जी ऑफ ए। ये क्या है हमारा मिला, ये बच्चों में आरएचएस मिला है, ओके, आरएचएस मिला है, ओके। क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है आपस में, देखो एलएचएस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एलएचएस क्या हमने फाइंड आउट किया, जी ऑफ बी माइनस वॉट जी ऑफ ए, ओके। और आरएचएस हमें क्या मिला, जी ऑफ बी माइनस सी ऑफ ए, यानी कि एलएचएस इक्वल टू क्या है, एलएचएस इक्वल टू क्या है, आरएचएस है, ओके। यानी कि हमने हमारा जो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, ओके, ये जो प्रॉपर्टी है ये करेक्ट है, ओके, राइट प्रॉपर्टी है। कभी भी ऐसा कुछ आता है तो उसका आंसर ये हो सकता है, ओके। मतलब हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेंस व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ पे ए टू बी जो दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जो है, इसको हम लोग ए टू सी, ओके, एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे सी टू बी जाएगा, ओके, ये एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू और डी एक्स होगा, ओके। तो ये भी ऐसा हमें कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा ऐसे करके और भी प्रॉपर्टीज है इसके, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें करा दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। इवन ऑड वाला ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया, तो देख लेना, लगभग वो 10 से 15 बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, ओके। तो आप वो देख लेना। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन दोनों वो थोड़ा अलग है, उसमें हमने पुटिंग मेथड का सहारा लेना है उसमें, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। इस वीडियो में ये जो 4 प्रॉपर्टीज थे, इनका जो कॉन्सेप्ट था, ओके, आपको जो लेट करना है और जो कॉन्सेप्ट करना, कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको इसको सॉल्व करना है, वो सिमिलर थे, इसलिए मैंने इसमें 4 प्रॉपर्टीज ले लिया है। इसको अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों में भी, फ्रेंड में से भी शेयर करो, ओके। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको दिनेश से ऐप पे मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।